Welcome to Reaspire, Master Biology, Build Confidence and Crack Your Need Dream. एज यू ऑल नो कि हमारा जो है नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं। और इसके पहले वाले सीरीज में हमने साइंटिस्ट को किया था, साइंटिस्ट और डेट नेम जो है उसको फिनिश किया, क्लास 11th और 12th पूरा का जितना भी हमारे एनसीईआरटी में है उसको। और उससे पहले जो है हमने पूरा का पूरा जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है उसको एक बार फिनिश किया है, तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। इसके बाद जो है हम क्लास 11th जो है उसका एग्जाम्पल्स जो किए हैं उसमें हम 3 यूनिट जो है उसको कवर कर चुके हैं और 3 यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उन सबको हमने अच्छे से कर लिया है। उसके बाद 11th पे जो है 2 यूनिट और है जिसमें कि प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एज सच जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे थ्योरी वाइज है, तो उसको ऐसे ही याद रखेंगे हम, वो हमारे एग्जाम्पल्स में नहीं आता है तो उसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हमारा जो 11th है वो पूरा फिनिश हो चुका है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के एग्जाम्पल से, और इसमें जो है सबसे पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन, फिर है इवोल्यूशन, फिर जेनेटिक्स, ऐसे करके हमारा जो है सेकंड जो है हमारा जेनेटिक्स है। उसके बाद जो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है, फिर ह्यूमन वेलफेयर वाला जो है, इसके बाद वही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जिसमें वो सारी चीज़ें आती है हमारी इकोलॉजी, वो पोर्शन वो जितने भी यूनिट है उसको हम लाइन वाइज करेंगे। लेकिन आज का जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट रिप्रोडक्शन से, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है यूनिट है, क्योंकि इसमें से जो है पहले तो देखो चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इसको हटा दिया गया हमारे सिलेबस से। लेकिन क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल्स जो है इस चैप्टर के दौरान जो भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बेसिकली ये चैप्टर पूरा हटा हुआ है तो मैं इसका थ्योरी आपको नहीं करवाई हूँ, लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल 11th और 12th दोनों को मिला करके बाकी सारे चैप्टर जो है उसको भी ये मतलब उसको भी इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल्स लाई हूँ। उसके बाद इसमें 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, और एक और है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो 4 चैप्टर है इनका एग्जाम्पल्स जो भी हमारे एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी के बाहर जो हमारे नीट में पूछा जाता है, इन सबको जो है हम कंसीडर किए हैं, लिखे हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, दैट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें नाम के साथ साथ आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप भी याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और ये सारे एग्जाम्पल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। तो अमीबा की अगर हम बात कर ले, अमीबा के अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। मैं जितना एग्जाम्पल बताऊंगी इसमें मैक्सिमम जो है मैं आपको ऑलरेडी बता रखी हूँ, बाकी जितने चैप्टर्स हुए हैं, जितने एग्जाम्पल्स हुए, इन सब में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास दैट इज पैरामीशियम, और पैरामीशियम जो है इसके अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम इन दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज यूग्लिना, और यूग्लिना जो है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाकी दोनों में जो है बाइनरी फिजन, नॉर्मल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल अगर बाइनरी फिजन हो रही है तो वो यूग्लिना के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है इसके पास इसमें जो होता है मल्टीपल फिजन होता है, बहुत सारे फिजन्स देखने को मिलते हैं जिससे प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन होती है। इसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशन आती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो प्लाज्मोडियम जो है इसमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले यीस्ट की, तो यीस्ट में बडिंग देखने को मिलता है, और हाइड्रा जो होता है इसमें भी बडिंग देखने को मिलता है। जो स्पॉन्जीज होती है उसमें गेम्यूल्स जो है वो बनता है। उसके बाद स्पाइरोगाइडा जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए वहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद है पेनिसिलियम जिसके अंदर कोनिडिया जो है कोनिडिया देखने को मिलता है, और क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसके अंदर जूस्पोर देखने को मिलता है। तो ये सारे एसेक्सुअल तरह के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं इन सारे जो भी मैंने आपको ऑर्गेनिज्म बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पोटैटो की बात कर ले, तो पोटैटो जो है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए जो मिलता है दैट इज पोटैटो के अंदर आइज होता है जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए जो पोटैटो के अंदर आइज या फिर बर्ड्स देखने को मिलता है। जिंजर एक तरह का राइजोम होता है। इसके बाद अनियन जो होता है ये एक बल्ब होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके बाद कोलोकेशिया जो है ये कॉर्न के अंदर आता है, और अगाव जो होता है इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो बल्बिल से होता है। उसके बाद वाटर हियासिंथ जो है ये इसमें हमें ऑफसेट
देखने को मिलता है। इसके बाद बनाना की बात कर ले तो इसमें शक्कर, और मिंट जो होता है इसमें भी शक्कर और क्राइसेंथेमम। तो ये तीन जो है बनाना, मिंट और क्राइसेंथेमम, इनमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो शक्कर के फॉर्मेशन से होती है, शक्कर बनती है, शक्कर और ये तीनों में। उसके बाद वाटर हेशन जो है इसमें ऑफसेट से, और अगाप जो है इसमें बल्बिल, और इसके बाद कलकिशिया जो है इसमें कॉर्न, इसके बाद अनियन जो है इसमें बल्ब, और जिंजर इसमें राइजोम, और पोटैटो जो है इसमें आइस या फिर बर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है कुछ और पॉइंट्स है जो कि इस चैप्टर में याद रखना है, दैट इज बैम्बू जो होता है इसमें फ्लावर जो होता है हमें देखने को मिलता है वंस, एक ही बार देखने को मिलता है। 50 से 100 साल बाद जो है इसमें हमें एक बार फ्लावर देखने को मिलता है बैम्बू के ट्री में। इसके बाद स्ट्रोबिलेंथस जो है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर होता है वो देखने को मिलता है 12 साल के बाद, मतलब एक ही बार 12 साल के बाद जो है हमें देखने को मिलता है स्ट्रोबिलेंथस में, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। इसके बाद पैसिफिक सैल्मन फिश जो होती है इसमें मतलब ये मर जाती है आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग यानी कि बर्थ देना। तो स्पॉनिंग करने के बाद जब ये जो पैसिफिक सैल्मन फिश जो होता है ये जब फ्रेश वाटर में जाता है तो वहाँ पे स्पॉनिंग करने के बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर। उसके बाद बैम्बू एंड अगाव जो होता है ये एक तरह का मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फ्लावर की टाइप्स को देख लेते हैं। तो फ्लावर की जो टाइप्स है उसमें पपाया जो होता है ये एक तरह का डायोसियस प्लांट होता है। देखो, डायोसियस यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस बाइसेक्सुअल, ये आपको कैसे याद रखेगा, तो एक ट्रिक होता है दैट इज DUMB। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डायोसियस होगा वो यूनिसेक्सुअल होता है, और जो मोनोसियस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। ठीक, इसके बाद पपाया जो होता है ये एक तरह का डायोसियस है, यानी ये एक तरह का यूनिसेक्सुअल होता है। इसके बाद यहाँ पे या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसके बाद डेट पाम की बात कर लेते हैं। तो डेट पाम जो होता है ये भी डायोसियस होता है, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। ये होता है डायोसियस कंडीशन। मोनोसियस कंडीशन या बाइसेक्सुअल, मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल, तो मोनोसियस कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन वो होती है जिसमें क्या होता है, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टनर, दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो है, सॉरी दोनों जो गैमीट होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये मोनोसियस कंडीशन होती है, और ये हमें देखने को मिलता है कुकुम्बर के अंदर। इसके बाद हम मेज की बात कर ले तो मेज जो होता है ये एक तरह का मोनोसियस होता है। कैस्टर जो होता है ये भी मोनोसियस होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल। तो ये तीन मोनोसियस बाइसेक्सुअल में आपको याद रखना है, कुकुम्बर, मेज और कैस्टर। और पपाया और डेट पाम जो होता है ये डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिनेशन की तरफ, और पॉलिनेशन भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात कर लें पॉलिनेशन में, तो पॉलिनेशन जो होता है इसमें मेज, कोकोनट और ग्रासेस जो होता है इसमें हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और वाटर पॉलिनेशन की बात कर ले तो वाटर पॉलिनेशन जो होता है ये हमें वेलिशनेरिया और जॉस्टेरा के अंदर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे वेलिशनेरिया और जॉस्टेरा जो है इन दोनों के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे वाटर हियासिंथ, वाटर लिली, तो इन दोनों में ही क्या है, वाटर है, मतलब वाटर हियासिंथ है, वाटर लिली है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें जो है वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो ये एक तरह का इसका नाम का एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर पॉलिनेशन में दो ही आपको याद रखना है, दैट इज वेलिशनेरिया और जॉस्टेरा। बाकी जो दो है वाटर हियासिंथ और वाटर लिली, इन दोनों के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट से ये पॉलिनेटेड होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है पोलन की वायबिलिटी पे, कि पोलन कितने दिन तक वायबल रहता है, सर्वाइव कर पाता है। तो जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस, दाल, ग्राम, ये सब जो होता है, ये सब जो इंक्लूडेड होता है, तो इन सीरियल्स में जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट जो है पोलन रिलीज होने के बाद जो होती है, पोलन रिलीज होने के बाद क्या होगी कि पोलन की वायबिलिटी 30 मिनट तक रहती है। जब उतना देर में अगर वो पॉलिनेशन कर जाता है, और मतलब उसके स्टिग्मा पे जहाँ पे उसको लैंड करना है वहाँ पे अगर चला जाता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर विद इन 30 मिनट्स नहीं पहुँचा तो फिर वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेरस जो होता है इसमें कैसे 30 मिनट्स में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मेंबर्स ऑफ रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनोसी, इन तीनों फैमिली जो होता है इसके अंदर हमें मंथ्स या मंथ टू ईयर जो है हमें देखने को मिल सकता है, इसका जो है हमें पोलन की वायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसमें हम पोलन को हम रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये एक तरह का क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि हम पोलन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो है काफ़ी ठंडी टेम्परेचर होती है। इसमें उसको हम क्या करके रखते हैं, दैट इज प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये आप याद रखेंगे, इसका टेम्परेचर आप याद रखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस।
इसके बाद हम चलते हैं कुछ स्पेशल फेनोमेनन, इसी चैप्टर के कुछ स्पेशल फेनोमेनन की तरफ। तो बनाना जो होता है ये एक तरह का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। इसके बाद पॉली इम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा इम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसके केस में हमें देखने को मिलता है। और जो मैंगो होता है इसमें भी हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। तो सिट्रस फ्रूट और मैंगो जो है इसमें पॉली एम्ब्रियोनी केस देखने को मिलता है। इसके बाद जो है एपोमिक्सिस जो है एक कंडीशन होती है जिसमें कि ग्रासेस और एस्टेरेसी फैमिली जो होता है उसके एस्टेरेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो इसमें आता है। जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर वगैरह जो होता है वो एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आता है। तो ग्रासेस और एस्टेरेसी फैमिली जो है उसमें हमें एपोमिक्सिस कंडीशन देखने को मिलती है। एपोमिक्सिस वो कंडीशन होती है जिसमें कि होता है ये एक तरह का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये लेकिन ये मिमिक करता है, ऐसा दिखाता है कि ये एक तरह का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं फ्रूट की तरफ। तो फ्रूट में आपको फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट जो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, ओवरी से। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि थैलेमस से निकलते हैं, तो उस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो उसमें हमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू इन तीनों को याद रखना है कि ये जो है हमारे फॉल्स फ्रूट्स हैं जो कि थैलेमस से या फिर किसी और पार्ट से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं। और यहाँ पे जो ट्रू फ्रूट होता है उसको कहते हैं मैंगो। तो मैंगो एक तरह का क्या है, ट्रू फ्रूट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं है लेकिन आपको कुछ पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, तो मैंने इसलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए ही यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन साइट होती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये कि स्पर्म की फॉर्मेशन साइट जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने डायग्राम से भी आपको दिखाया था अच्छे से। उसके बाद जो लेडिक सेल होता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है। लेडिक सेल बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बनाता है। उसके बाद जो सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, तो ये जो सर्टोली सेल्स होता है ये मेन काम इसका क्या होता है कि ये स्पर्म जो होता है उसको नरिश करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जो फर्टिलाइजेशन का साइट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन साइट, तो ये आप याद रखेंगे। और दूसरा जो इम्प्लांटेशन वो कंडीशन होता है जिसमें कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसकी अटैचमेंट होती है इंडोमेट्रियम में। तो इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट जो है इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद अब हम चलते हैं प्रेगनेंसी की जो हार्मोन्स है उसको आपको याद रखना है। प्रेगनेंसी के हार्मोन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे पहला आता है HCG, उसके बाद आता है HPL, इसके बाद आता है रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ये 5 जो होते हैं मेन प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं। HCG जो होता है ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HPL जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये जो होता है मतलब बेसिकली ये मिल्क फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। HCG जो होता है इसमें ये बेसिकली HCG में क्या होता है, यूरिन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि मतलब द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो HCG ये भी पता लगाने का तरीका होता है इसमें। उसके बाद रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो होता है ये एक तरह का प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है दैट इज मिल्क। और मिल्क जो होता है इसमें कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, दैट इज IgA एंटीबॉडी रिच। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको दो चीज़ें याद करना है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन या डिजीज का नाम। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आता है हमारे पास बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड जो है इसमें आपको याद रखना है दैट इज कॉन्डोम, डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। जिसमें कॉन्डोम जो होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, फीमेल में इसका नाम होता है दैट इज फेमिशिल्ड। डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो होता है ये फीमेल के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस की, आईयूडीज की। तो इसमें आपको नाम याद रखना है लिपिज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये सारे क्या होते हैं, आईयूडीज होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल पिल्स की। तो ओरल पिल्स जो है इसमें आता है सहेली। सहेली एक तरह का नॉन स्टेरॉइडल होता है और ये वंस ए वीक पिल होता है, वीक में एक बार लेना होता है इसको। तो सहेली एक तरह का नॉन स्टेरॉइडल होता है, ये एक तरह का ओरल पिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल की। तो सर्जिकल में वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी होता है। वेसेक्टमी जो है मेल के लिए होता है, ट्यूबेक्टमी फीमेल के लिए होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART जिसको कहते हैं, जिसमें हमें याद रखना है जिफ्ट, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसके बाद गिफ्ट, उसके गैमीट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IUI दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये 5 जो है आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर याद रखना है, और थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है इस चैप्टर का। इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन जो है, इसका नाम आपको याद रखना है। पहला गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स, या फिर जो भी HIV से होने वाले एड्स। उसके बाद दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। तो ये सारे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स को, और उसको भी हम अच्छे से फिनिश करेंगे। तो इसके पहले जितने भी हो चुके हैं लेक्चर्स वो सारे आप अटेंड करिए, आपको समझ में आएगा। सारे NCERT बेस्ड रहते हैं, सारे NCERT के पॉइंट्स रहते हैं जो मेरे हैंड रिटन फॉर्म में रहते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको लिंक जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।